उस्मानाबाद को हमने मिनी पंजाब बना डाला। उस्मानाबाद को हमने मिनी पंजाब बना डाला। और वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे कि जीत भाई आपने दिन बना डाला। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हैं हम लोग महाराष्ट्र में। भाई को पता चल ही गया होगा कि किंग्स पिजन का जो है जत्था है अभी वापस अपने कारवां की तरफ बढ़ने लगा है धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगा मुझे अपने ट्रैक पे आने के लिए, क्योंकि पीछे अगर हम लोग कबूतरबाज जो है वो लाइफ के उसके बहुत अलग अलग वेरिएंट्स और अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन कबूतरबाजी ये हमारे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। उन सारे कामों में व्यस्त होने के बावजूद भी आप तक मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, और आप सभी भाइयों के प्यार का ही ये नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग आज खड़े हुए हैं उस्मानाबाद में एक ऐसी हस्ती के पास जो मैंने आपने स्टार्टिंग में जो स्लोगन बनाया है वो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे आने के बाद एक फीलिंग ऐसी आई मुझे कि मैं कहीं ना कहीं पंजाब में बैठा हूँ। ये छतरियाँ अगर आप देख रहे होंगे तो छतरियाँ लगी हुई है अंदर लॉफ्ट में। कबूतर भी एक से बढ़कर एक आपने इंट्रो में देख ही लिए हैं आगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते, जिनके कबूतर हैं उनको यहाँ पे बुलाते हैं और उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में कबूतरबाजी की। तो मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर हेमंत चौधरी जी को, जो कि एक उस्मानाबाद की बहुत ही प्रचलित हस्तियों में से एक बनने जा रही है अभी धीरे धीरे। आइए सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये हमारे बड़े भाई भी बोल सकते हैं इनको, और हमसे अभी इन्होंने प्रोडक्ट्स भी लिए थे भोपाल पिजन के। सर कैसा लगा आपको? पहले तो मैं मेरे धंधे के बारे में पूछूंगा सर। कैसे लगे प्रोडक्ट्स? अच्छे थे। कैसा लगा? ओवरव्यू कैसा था? अच्छे थे, कंफर्टेबल फील हो गए कबूतर तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और बंदे को बुलाना चाहते हैं। देखिए कबूतरबाजी में बोलते हैं कि 100 कभी भी नहीं होती है, आपको हमेशा किसी न किसी के साथ की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही सर का जो होटल जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये एक होटल है, होटल के ऊपर रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के ऊपर ये जो लॉफ्ट बना हुआ है, यहाँ के मैनेजर और यहाँ के पूरे इस लॉफ्ट के करता धरता, सर का नाम क्या है? जगदीश राणा। जगदीश राणा जी से बात करेंगे हम लोग। आइए उनको भी बुलाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कबूतरबाजी में अच्छा बंदा मिलना बहुत ही मुश्किल है, सर को अच्छे बंदे मिले। सर जगदीश भाई के बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले स्टार्ट इन्हीं से करते हैं हम लोग। एज ए पर्सन इज मतलब बहुत बढ़िया पर्सन है। ये सब देखते हैं, कबूतर देखते देखते सब होटल देखते हैं, सब बच्चे मतलब क्या बोलते हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। वन मैन। हाँ, मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, उसके बावजूद सर के अब हम लोग बात करते हैं कबूतरों के बारे में। सर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं पंजाबी कबूतर, महाराष्ट्र में अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, मद्रासी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद आपने पंजाबी कबूतर रखे हुए, क्यों? रीजन? ऐसा कुछ खास रीजन नहीं है, लेकिन पंजाबी अच्छे लगे, उनकी उड़ान मुझे अच्छी लगी। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को मद्रासी अच्छा लगता है, किसी को पंजाबी अच्छा लगता है, तो ये मुझे पंजाबी ठीक लगे, अच्छे लगे। अच्छा, तो मैंने ये मद्रासी कबूतर भी रखे हैं आपने? थे पहले पास एक दो जोड़े, एक दो कबूतर भी होंगे इक्का दुक्का, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगे, मुझे ये अच्छे लगे। अच्छा, वो भी खराब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वही सब कबूतर उड़ते हैं, सब है, उसके ऊपर भी मेहनत है, इसके ऊपर भी मेहनत है, लेकिन इससे प्यार हो गया, क्या करें। क्या शुरुआत कहाँ से हुई? आप इतने बड़े बिजनेसमैन, इतना अच्छा आपका इतना बड़ा रेस्टोरेंट, उसके बावजूद सर कबूतरबाजी का छंद कहाँ से लग गया आपको? बचपन में मैंने शायद 92-93 को 1-2 साल कबूतर पाले थे। इसके लिए मुझे थोड़े कबूतर के बारे में पता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, नर होता है, मादा भी अंडे मतलब नर भी बच्चे संभालता है, ये सब सिस्टम। लॉकडाउन में जब हम कुछ काम नहीं था, क्या करें, तो तब ने हम कबूतर लाना लॉकडाउन के बाद, मतलब जब फर्स्ट लॉकडाउन एंड हो रहा था शायद जून 2020 में, तब से हमने चालू की कुछ कबूतर लाना। अच्छा, तो तब इतना ज़्यादा पता नहीं था। हाई फ्लायर पता था कबूतर होता है, तो फिर पता चल गया कि हाई फ्लायर होता है, उसमें ये होता है, लो फ्लायर होता है, इसमें ये होता है। जब भी हम आपका चैनल देखते थे पहले, बहुत सारे फिर चैनल देखते थे, फिर रेसर भी होता है, फिर पाले कौन सा इधर कौन सा शौक करते, यहाँ से चालू हो गया। अच्छा, तो 1-2 साल का, 3 साल का, अभी शायद 3 साल हो रहे। स्टार्टिंग में जो बंदा कबूतरबाजी में आता है, पहले 5 साल उसको बहुत धक्के खाना पड़ता है। ऐसा होता है कि कभी अच्छे कबूतर नहीं देता है कोई, या फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अच्छा कबूतर मिलने के बाद आपको अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है। अच्छे कबूतर भी मिले तो उसको कैसे पता चल गया कि अच्छे कबूतर है कि खराब है? उसको क्या मालूम? नया रहता है वो तो नया रहता है ना। सीखने के लिए आपको ग्रेजुएट करने के लिए 10-12 साल लगते हैं, वैसे कबूतर बाजी में भी 4-5 साल लगेंगे जी, बराबर है। आप झटक से बहुत अच्छा कबूतर आप किसी को 2 कबूतर दे दो, बहुत अच्छे दे दो, ये अच्छे है उड़ो, उसको अगर कुछ पता ही नहीं है तो क्या फायदा? सही है। सर ये चेयर्स बोल रही हैं कि आपने मुझे क्यों लगा के रखा है? आप इस पे विराजमान हो जाइए, तो हम चेयर पे बैठ जाते हैं। राणा जी आप भी बैठिए, बैठ के जो बात होती है थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। मामा, ये हमारे और एक इंट्रोडक्शन करता हूँ। आइए। अरे मामा इधर आइए। अरे ये हमारे बबन मामा है। इनकी एज तकरीबन 73 के ऊपर है। ये कबूतरों की ये पूरी देखभाल करते हैं। क्या बात है। अगर हम बिजी है, हम कहीं पे गए हैं, अगर कोई नहीं है तो मामा पूरी देखभाल करते हैं। सुबह आते हैं मामा, शाम को 6 बजे चले जाते हैं। उनको देख के कोई बीमार है तो हमको बताते हैं ये बीमार है, ये है, ये पूरा मामा
का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान योगदान है। तो हाँ। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कबूतरबाजी में क्या होता है, लोग श्रेय देने में बहुत घबराते हाँ, हैं। ये हमारे बबलू भाई है, पीछे पीछे हाँ, भी है। इनका भी बहुत पुराना शौक है। अच्छा। फिर हमें कभी कोई दवाई देनी है, कुछ देनी है, तो हम इनको बुलाते हैं, भाई मदद कर, क्योंकि हम अकेला तो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। बराबर है। परसों कुछ ये करना था, थोड़ी और में मैंने बोला आ जाओ, तो ये आ जाते, कभी बुलाए तो आ जाते, मदद करते। इनका खुद का भी शौक है। अच्छा। यहाँ पे हमारे शहर में एक दोस्त है शशि बहू बोल के, उनके यहाँ पे ये शौक करते हैं, उनका भी शौक बढ़िया है। उनके कौन से कबूतर होता है? मद्रासी और गिरिबाज। हाँ। सर इतने प्रचलित व्यक्ति होने के बाद अभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, बोलोगे मैं कहाँ बड़ा, वो हमेशा होता है। इतने प्रचलित व्यक्ति है, इतना बड़ा बिजनेस है, खुद का इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद में कबूतरबाजी में आने के बाद में क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, गेम है, स्पोर्ट है, स्पोर्ट स्पिरिट होता है, अच्छा, अलग सी दुनिया है कबूतरबाजी। फैमिली वाले ऐसे नहीं बोलते ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, इतना उनको तो मालूम काम- था, उनके बचपन में पाले थे, अभी ये छोड़ेगा नहीं। कबूतरों को कोई चीज रहेगी तो मुझे कोई रोकेगा नहीं। अच्छा, राणा जी आपको क्या लगता है कि आपके ओनर कबूतर ये हमारे भाई और दोस्त, ये सब पार्टनर बोल सकते हैं हमारे जी जी जी, ऐसा लगता है कि यार ये अपने जो ओनर है ये क्या कर रहे हैं कबूतरों में, क्या नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। उनको पता है कि चलो वो बचपन से मतलब एक शौक होता है ना, एक पैशन होता है आदमी का, लेकिन वो कुछ अपने जो फैमिली कंडीशन होती है उसकी वजह से हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन एक टाइम आता है जब हमें वो मौका मिलता है, तो उस टाइम वो करना चाहिए। सर वही करे तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें उनके साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, हमें भी अच्छा वो चीजें लगी है। वो DDLJ में वो बोलते हैं अमरीश पुरी लास्ट में, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, वो वाला ऐसा होता है जब घर वाले बोलते हैं, जा यार तू पाल ले कबूतर, देखो क्या करना है कर ले अब जा। लेकिन क्या है कि कबूतरबाजी बैकग्राउंड में हम देखें ना, बिल्कुल गंदी चीज नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है, प्रचार प्रसार कम है। आज बेल्जियम में देखो तो नेशनल स्पोर्ट है, यूरोप में कहा कितनी जनसंख्या, वहाँ पे कितना स्पोर्ट आगे चल जा चुका है, वहाँ की एक अलग सी इंडस्ट्री है। बराबर है। अपने यहाँ पे उसको और इतना पॉजिटिव, यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने महाराष्ट्र में इतना पॉजिटिव उसे नहीं देखा गया। बराबर है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो कबूतर नहीं पालता, उसको शायद उसको टाइम भी नहीं मिलता होगा, ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये ऐसा है, कभी किसी का शौक रहता है। मुझे धीरे धीरे अच्छा बदल रहा है, लेकिन बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। आपके जैसे लोग भी आ रहे हैं कबूतरबाजी में, इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बाद में, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद में भी यहाँ पे आ रहे हैं, इनमें रुक रहे हैं। तो वो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो 5 कबूतर पालता है वो भी सर के साथ बैठ सकता है, और जो 100 कबूतर पालता है वो भी सर के। तो ये कबूतरबाजी जो प्लेटफॉर्म देती है ना आपको, ये आपको सिमिलर बनने के लिए एक आपको एक जगह देती है। क्योंकि हम लोग सर जाति और कई धर्मों के नाम से हम लोगों को अलग अलग किया जाता है कई बार। कबूतर को क्या पता है यार किसका है क्या है। अभी ये भाई आए, आ जाओ इधर, हमारे उस्मानाबाद से है। अभी तो ये भाई आ गए। आपका नाम सर? अहमद भाई आ गए। इनको देख के मतलब इनको मिलने के लिए आ गए, कबूतर का शौक करने के लिए। जा जाओ, ये सबको मिला देता है। कबूतर क्या है, क्या बात, उसको क्या मालूम है। ये ऐसा सागर है, इसमें आप कितनी भी नदियां मिलाएं, समझ में नहीं आएगा आपको पानी किसका है। ये इस तरह की कबूतरबाजी, इसको आप गंदा ना करें। बहुत सारे लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए हर चीज, हर गेम में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ये पॉइंट्स होते हैं। आपको खुद आप में इतनी समझ होना चाहिए कि आपको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ये और इसमें कबूतरबाजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कान जो है वो कच्ची नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे से अलग करने के लिए आपको एक दूसरे के प्रति भड़का देते हैं कई लोग। अच्छा वो सब छोड़ देते हैं हम लोग, अभी आते हैं कबूतर में। सर किसको देना चाहेंगे श्रेय पूरा अभी तक का? कबूतर तो बहुत लोगों से मतलब किसी से लेके आया, उन्होंने अच्छे भी दिए हैं, लेकिन हमें उड़ाने नहीं आए। बराबर, इसके लिए इसने खराब दिया उसने खराब दिया हम नहीं बोल सकते। ठहराव आखिर आ गया राणा, दिल्ली राणा जो है प्रहलाद भाई और आनंद भाई, उन्होंने एडमिशन दिया कबूतरबाजी में मुझे। मतलब भाई ऐसा सीखो। बराबर है। अच्छा आप गए थे छत पे तो उन्होंने बोला था आप केजी में वो वाला यस उन्होंने बोला। मैं उनको पूछता था ये वाला वो वाला बोले आप केजी में। तो जैसे बच्चा किसी को भी लगता है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10वीं करूंगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम देना पड़ता है। 1 साल 2 साल 5 साल, मैं तो बोलता हूँ कम से कम 5 साल देना पड़ता है, तब आपको पता चलेगा कि ये कबूतर क्या है। आपको अभी डीवर्मिंग करने नहीं आता और आपको बाजी जीतनी है। अच्छा अभी आपको क्या लगता है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में? शायद ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन जब ग्रेजुएट हो रैंक वाइज अभी मैं खुद की रैंक तो नहीं बताऊंगा। जब अगर कुछ अगले साल रिजल्ट करूंगा, एग्जाम तो होने दीजिए। अच्छा मार्च में एग्जाम दूंगा, अप्रैल में एग्जाम दूंगा, तब मई में पता लेकिन चलेगा। स्टडी कौन सी कर रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है, कौन सी ईयर की स्टडी कर रहे हैं? वैसे क्या आता है अभी इसको तो ये सिलेबस नहीं है, ये लाइफ वाला सिलेबस मैट्रिक्स पकड़ के चलो, मैट्रिक्स कर रहे हैं। मैट्रिक्स कर रहे हैं अभी। अच्छा इसके बाद मतलब देखिए कबूतरबाजी में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, PhD होता है। इसमें जो है इसमें एंडलेस पढ़ाई है। एंडलेस 50 साल 60 साल लोग कबूतरबाजी करते, तभी भी उनका जुनून खत्म नहीं होता, उनका प्रैक्टिकल खत्म नहीं होता। वो करते ही जाते। प्रहलाद भाई के बारे में क्या बोलना चाहिए?
जो दोस्त हमारा भाईचारा है उनके साथ, बराबर है। मैंने बहुत सब देखो सबकी अलग अलग राय है। पार्टी सिस्टम होता है आपका, पर क्या बोलते पगड़ी सिस्टम होता है, लेकिन व्यस्त कारणों की वजह से ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा किसी के पास गया नहीं। लेकिन एक जो जेंटलमैन होता है ना, कम दिनों में जैसे प्यार फैमिली रिलेशन बन गया, वो यहाँ आते यहाँ रहते, हम दोनों जब जाते हैं, मेरा लड़का जाता है, हमारी फैमिली जाती है, उनके घर पे रहते, कबूतर की वजह से हम जुड़े। अच्छा, बराबर है। एज ए बहुत लोगों का गलतफहमी होता है कि यार ये कबूतर बेचते हैं या कबूतर खरीदते हैं, ये नहीं। कबूतर जो समझ में आता है जिसको, वो बराबर उसको गिफ्ट देगा या प्यार से देगा। अच्छा, बराबर है। वो बंदा ऐसा है कि कबूतर सारे उन्होंने बनाए। अच्छा। ना उनका खुद का कभी श्रेय नहीं लेते। क्या बात? आनंद भाई और प्रहलाद भाई कभी उनको नहीं बोलते कि ये प्रहलाद वाले ये आनंद वाले, कभी नहीं बोलते। वो खुद अपने सुखदेव गुरु है, उनका नाम लेते। देखो सब है, सब खिलाड़ी है, कोई ये है ही नहीं है ना, सब इतनी सारी टीमें हैं, लेकिन हम जिससे एक्सपीरियंस अच्छा है उसका ही बताएंगे। बराबर है। तो वहां पे ठहराव आ गया कि बस यहाँ हमें कुछ हम यहाँ सीख सकते हैं और कुछ और अलग सा कर सकते हैं उनके साथ मिलकर। सर अभी आप बोल रहे थे कि एडमिशन लिया है अभी, उसके बावजूद आपने पिछले साल 10वीं का एग्जाम 10th का एग्जाम दे दिया था, आपने एक उड़ान उड़ाई थी, मैं ऐसे बोलना चाहूँगा। क्या रिजल्ट रहा उसका? वो रिजल्ट गर्मी में 11th में था शायद। 7 बजे से शाम को 5 बजने को 5 मिनट कम थे, तब तक तीनों कबूतर एक साथ थे। अच्छा, तो क्या उसमें क्या रिजल्ट आया? अच्छा रिजल्ट है, सेकंड आया हमारा। सेकंड नंबर आया था। महाराष्ट्र केसरी भी उड़ाया हुआ है? महाराष्ट्र केसरी उड़ाया था, फर्स्ट टाइम था हमारा। मुझे कबूतर उड़ाना आया ये जनवरी से, और केसरी था अप्रैल में। तो प्रहलाद भाई हम आ गए थे यहाँ पे, अपने महाराष्ट्र केसरी के पंच माइकल सर भी आए थे, सैम माइकल अच्छे इंसान है, वो भी आए थे। उन्होंने फिर देखा, उन्होंने हम तो मतलब हम गेम खेल रहे हैं, हमने जुनून है खिलाड़ी बनने का, बराबर है, जीतने का नहीं है। खेलोगे अच्छा तो जीतोगे, किसी को तो हारना पड़ेगा ना। सही सही सही। कोई हारेगा जब हम तो जीतेंगे ना। yes, yes. कंटिन्यू जीत के तो कोई गेम नहीं करेगा, फिर जीतेगा तो आपका खेलने का इंटरेस्ट भी खत्म। आप देखो कोई भी कबूतरबाज 4-5 साल जीतेगा ना, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसको सीखने की इच्छा ही नहीं रहती। जी जी, उसको लगता है मैं सर्वगुण संपन्न हो गया। तो अच्छे उड़े, 47 आवर्स हो गए, एक कबूतर आया नहीं। तो हमें पता चला कि भाई ये यहाँ पे ये नहीं, मतलब जो हाई उड़ान में गए थे या शिकार हुआ शायद ऊपर, हाँ उसमें से 6 आ गए। तो अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि एक्सपीरियंस हुआ कि भाई कैसा उड़ाना है, उसका कैसा। बाकी जो होते हैं ना ये करना है वो करना है, उतना टाइम मतलब मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं करता। खुद के एक्सपीरियंस देखो, आप बोलोगे समझो आप औरंगाबाद का, वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, बराबर है। पंजाब का मौसम अलग है, सांगली का मौसम अलग है। 90% आपकी बात है हम सुनेंगे, 10% आपको ये मौसम की हिसाब से मौसम का सुनना पड़ेगा। यस यस, बस दूसरा कुछ नहीं। खुद भी बाकी ये लेके आओ वो लेके आओ कुछ नहीं होता है उसमें, खुद को ये लेके आओ वो लेके आओ से इनका मतलब डोपिंग की तरफ ये इशारा कर रहे हैं सर। ये डोपिंग में बिलीव नहीं करते सर, बोल रहे हैं कि यार वो क्या होता है मुझे पता नहीं है, बहुत सारे। फिलहाल तो नहीं करता हूँ। लेकिन कैसा है कि अगर आपने मैच देखा होगा, हाँ, तो हाँ। मैच फिक्सिंग ये एक पार्ट बन गया था मैच, हाँ, कहीं ना हाँ, कहीं, ठीक है। वो चाहते नहीं थे लोग कि मैच फिक्स हो, लेकिन मैच फिक्सिंग को एज अ पार्ट लोग रखने लगे थे, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट सामने आने लग गए थे। मैच फिक्सिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये। वैसे ही मैं मैच फिक्सिंग तो नहीं बोलूंगा डोपिंग को, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये कबूतरबाजी का हिस्सा बन चुका है। हम लोग इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो 60 to 50% का रेशो में बताऊंगा कि 50% लोग ऐसे होंगे जो डोपिंग करते हैं, और जो लोग बोलते हैं कि हम नहीं करते हैं वो पहले करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, यू आर वेरी प्योर, क्योंकि अभी आप बेबी स्टेप्स पे आप चल रहे हो, अभी आपको ग्रेजुअल होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, मुझे पता है। जब आपको हो सकता है कि आप, क्योंकि क्या आता है सर कि आपका एक पैशन अलग हो सकता है, लेकिन लोगों का पैशन ये है कि मुझे जीतना है, वो कंडीशन प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। मैं प्रॉब्लम इसमें क्या है, मेरे पास कबूतर है, गर्मी की उड़ान मेरे हिसाब से मैक्सिमम देखो ज्यादा उड़ता है, लेकिन एक एवरेज तौर पे 10 घंटे से 12 घंटे कबूतर आपको उड़ाना, बराबर है। अगर मेरा उड़ता भी होगा तो मेरे दिमाग में बैठा है उसने किया तो मैं क्या करूं, फिर मैं भी करता हूं। मतलब क्यों करना है, आपके पास अच्छा कबूतर है, फिर डोपिंग क्यों करना है? सर मैंने आपको कल बताया था, विश्वास नहीं है लोगों का। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं नहीं करना है, मैं उसका मैं आपको कल भी एक उदाहरण दिया था कि आपका साइकिल और हायाबुसा का अगर कॉम्पिटिशन हो तो कहीं से कहीं तक साइकिल नहीं मिलेगी। उदाहरण आपका मेरे हिसाब से आधा ठीक है, आधा ठीक नहीं है। वो इंजन वाला है, बिना इंजन वाला है, अच्छा बराबर है। हम कहा रेसर का मतलब है, देखो 2 इंजन का आप कॉम्पिटिशन करो, बराबर है। मतलब जैसे हायाबुसा का और इसका चलाने वाला भी चाहिए ना उसको। आपके पास नस्लदार 2 बहुत अच्छे कबूतर है, बराबर है, आपको उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है। आप क्या करोगे, उसको डोपिंग करोगे, क्या फायदा?
फिर नस्ल भी चाहिए आपको, फिर डोपिंग ही करो, कोई तो एक चूज करो। अच्छा आपको अच्छे कबूतर भी चाहिए, बराबर है, मेरे को जीत भाई एक दो जोड़े दे दो, बराबर है, आपके विश्वास से मैं आपके पास 12 घंटे उड़े, बाद में मैं ऐसे पूछूंगा इसको कुछ करूं क्या? अच्छा, ये मतलब क्या लोगों को ही विश्वास नहीं है कि बिना विश्वास बोली के उड़ेगा। विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं, इसको 4-5 साल ये करो, 1-2 साल में उनको रिजल्ट चाहिए। आज कबूतर चाहिए दूसरा। और दूसरी की तरफ देखते हैं, जैसे एक गेम होता है ना, जैसे हम हराने के लिए अगर खेलेंगे तो जीतेंगे नहीं, अच्छा, पीछे मुड़ के देखो हार जाओ। क्या बात, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। अपना एथलेट है कोई, अपना ओलंपिक का एक गेम है कोई, लेडी हाँ। पीटी उषा का, हाँ, हाँ। पीछे मुड़ के देखा था 2 सेकंड से हार गया था। अरे क्यों देखो पीछे, आप अच्छा काम करो, सही। आपको नस्ल भी चाहिए, बराबर है, इधर जाओ उधर जाओ, कबूतर भी बढ़िया लाने का है, कितने का है कबूतर, बात एक नशा ऐसा जुनून है ना, 1 लाख रहने दो, 2 लाख रहने दो, 50,000 चाहिए, मुझे चाहिए, और फिर ऊपर 5 रुपए का डोपिंग भी चाहिए। सर आपने कितने एक्सपेंड किए कबूतरबाजी? ज्यादा नहीं किए, मतलब मैं ज्यादा घूमता नहीं हूँ, घूमने का मतलब घूमता नहीं, मतलब किसी, मतलब शायद किसी के पास नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, शायद आप पहली बार देखे होंगे कि मतलब मुझे कोई ज्यादा जान, मतलब इधर गया उधर गया नहीं, मैं 3-4 लोगों से कबूतर लेके आया, लेकिन अच्छे कबूतर थे, उड़ा नहीं पाया। आजकल क्या है ना, अगर मेरे पास कोई कबूतर मांगने बहुत आते कि भाई मुझे 2 कबूतर दे दो, 4 कबूतर दे दो, मैं उसको बोलता हूँ अगर मैं तेरे को कबूतर दूंगा तू उड़ा नहीं पाएगा तो मेरा नाम, फिर तेरे को उड़ाना भी सिखाना पड़ेगा, कैसे उड़ाना है उनको, क्या खिलाना है, खिलाना मतलब दाना क्या खिलाना है, क्या खिलाना। अभी मेरे कबूतर अगर समझो गेहूं पे, उसको मालूम नहीं है, वो जाके बाजरा खिला देगा, 2 महीने में तो कबूतर छोटे हो जाएंगे, उसको वो भी सिखाना पड़ता है। एक्चुअली वो है कबूतरबाजी में, जब कबूतर जो भी सेल करता है उसका, वो सेल करता है, देगा कबूतर, लेकिन कैसे उड़ाएगा, बराबर बात का कुछ नहीं बताएगा, क्या, बराबर, कम से कम क्या खिलाना है, आप क्या खिलाते थे, क्या खिलाना है, कब खिला रहे हो, कैसे उड़ा, इतना तो बताओ, खेल पानी मत बताओ, शुरू में वो तो बताओ। तो ये होता है, इसके लिए ज्यादा कुछ एक्सपेंड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ किसी को, मैंने मतलब बोलते ना बहुत सारे मैंने देखे, मुझे इसने ठगा उसने ठगा, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, किसी ने, मतलब आपको प्योर बंदे मिल गए, मतलब हाँ इस तरीके प्योर, के। हाँ प्योर मिल गए। मैं बोला ना हमें उड़ाने नहीं आए, बराबर है, दोष अपने ऊपर ले लिया आपने। नहीं ऐसे नहीं, देखो आज की बात सही भी है, वो बात सही, बहुत अच्छी चीज। एक्चुअली अभी हमने कबूतर लाए हम, हमें थोड़ा ना पता उसको क्या खिलाना, कैसे उड़ाना, हमें लगा कि बस दाना डालना, उड़ना है उसने सीधे, पर आपको तो पता है उसके पीछे कितनी मेहनत लगती, क्या क्या करना, बहुत मेहनत। तो वही चीजें वो हमें किसी ने गाइड नहीं की, अभी हमें जो गाइडेंस दी वो दी राणा सर ने, तो उससे हमें काफी चीजें पता चल गई। तो अभी हमें लगता है कि हाँ हम अब इसको उड़ा सकते हैं, अब हमको टेक केयर कर सकते हैं इनका, सिर्फ लाना दाना देना इतना काफी नहीं है उनके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सर से कल बात कर रहा था तो सर मुझसे बोल रहे थे कि पंजाबी भी रखे, मद्रासी भी रखे, लेकिन ईजीएस्ट थोड़े पंजाबी लगे, ऐसा क्यों? पंजाबी कबूतर नरम है, और देखो कंपेयर नहीं करता, उसके सबके प्लस माइनस होते हैं, बराबर है ना। आप मर्सिडीज के भी नुक्स निकालोगे, निकलते हैं निकालने को, बराबर है, दूसरी कार देखोगे तो वो भी चलती है। तो पंजाबी में जैसे छतरी पे, अब मैंने पिछले मतलब अभी जब अप्रैल मई में सब बाजियाँ खत्म हो गई थी, मैंने थोड़ा बोला प्रैक्टिकल करेंगे, सच्ची में है क्या, 2 बच्चों को छतरी पे लगाया, घर पे लेके जाके बच्चा उड़ाया, छतरी पे आके बैठ गया, क्या बात है। तो मतलब वो है आपका पर easy नरम इसलिए का होता लगा। है, इजी है, मतलब उसमें थोड़ा है, ज्यादा प्यार हो गया, वो थोड़ा इजी ऐसा लगा। अच्छा मद्रासी भी थे मेरे पास, उड़ते थे अच्छे, वो तो बहुत ताकतवर कबूतर जी, हाँ, लेकिन ये मुझे लेकिन बेटर आपको इनसे लगे। प्यार हो गया है, तो ये सारी बातें बहुत लंबी लंबी चली जाती, कई बार मैं सब स्टार्ट हो जाता हूँ ना, तो नहीं, मैं होता है, रुकता होता है, नहीं- वो रुकता नहीं हूँ मैं। ये बोलते तो ना, बहुत सारे लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड है, क्या मैंने कोई प्रिपरेशन किया था सर आपसे बात करने से? मैंने बोला ऐसे मजाक में आते बोला तो कुछ क्वेश्चन आंसर है क्या, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था कहीं कबूतर, तो ऐसे कुछ नहीं होता है स्क्रिप्टेड। क्या करेंगे, कितनी बार स्क्रिप्टेड करेंगे, 1 बार 2 बार, बराबर है, इनका पैशन है, लोगों को लगता शौक है है, एक जुनून है। कल एक शूट करके रात भर प्रवास करके रात को मेरे पास आए, आज बैठे, मतलब एक जुनून होता है। कल गणपति विसर्जन, हमारी बातों में इनको पता भी नहीं, 10 दिन हो गए घूम रहे। ये होता है जुनून, ये होता है पैशन, ये किसी को नहीं है, नहीं है, बराबर है। बहुत कम लोगों हाँ, बाकी जो बोलने वाले, देखो किसको क्या स्क्रिप्टेड लगता है, जो किसको जो चीज नहीं आती उसके बारे में तो बोलेगा, को सही बात। बराबर है। वो लोग बोलते हैं कि कई लोग, जैसे कि कल हम बिरादार सर की वीडियो बना रहे थे, वो मेरे से बोले भाई आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है, रुकता नहीं है, थोड़ा स्टॉप ले लिया करो यार। ये जो चीज़ें है ना सारी, ये आप लोगों के लिए है, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए चलते, क्योंकि यूट्यूब से करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा हूँ,
जो आप लोग लगता होगा, नहीं। अमन भाई अमन प्रभाकर साहब है, उन्होंने इससे पहले डाली भी है कि कितने उनको प्रॉफिट होता है और कितना नहीं। मेरे से बड़ा चैनल है, इसमें कोई कमाई नहीं है, बस इसमें Passion आप है। एक ही चीज कमाते हो, अच्छा इंसान। जैसे मैंने अच्छा इंसान कमाया आज, मैं इनके साथ बैठा, इनसे मैंने बातें की, इनसे मैंने अपने विचार आचार हम लोगों ने एक दूसरे से शेयर करे। ये जो बॉन्डिंग है ये हमेशा तक ऐसी ही बनी रहेगी। मैं अलग एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, ये वो सारी चीज़ें मैं भूल के सारी चीज़ें नीचे छोड़ के मैं ऊपर आता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये ऐसी चलती रहेगी। अभी वक्त हो चला है इनके इतने अच्छे कबूतर जो दिए हुए हैं राणा भाई ने, उनसे आपको रूबरू कराने का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, किंग्स पिजन के साथ दिखाते हैं आपको कबूतर। तो ये आपको हम लोग फर्स्ट पेयर दिखा रहे हैं, इसमें ये राणा वाले कबूतर दिखा रहे हैं आपको सारे के सारे। और ये जो है ये बड़ी पेयर है, बड़ी है ना सर? हाँ। क्या इसका रिजल्ट रहा सर? आपने उड़ाया इनको? इनके बच्चों को उड़ाया हमने, बाजी में तो नहीं छोड़े, हाँ। लेकिन ये इनको पक्के करते हुए खिलाते हुए हमने तीसरी चौथी उड़ान पे 2-2 3-3 बजे तक उड़े हुए, बिना पानी के। पानी पिलाने की जरूरत नहीं, हाथ से कुछ हम हाथ नहीं लगाते कबूतर। अच्छा। आज तक मेरा मतलब हमें इतना ये नहीं कि भाई पानी पिला के उड़ा, बिना पानी के 2-3 बजे तक उड़े। अच्छा, 2-3 बजे तक। 2-3 अच्छा, महाराष्ट्र केसरी की उड़ान के बारे में सबसे पहले मैं बताता हूँ। वो उड़ान ही ऐसी है कि आपके यहाँ पे 2 दिन पहले लॉफ्ट पे आपके कैमरे लग जाते हैं और लाइव आप क्या कर रहे हो कबूतरों के साथ सारा कुछ दिख जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे डोपिंग ये चलती नहीं है। कबूतरों को छोड़ते टाइम आप पानी भी नहीं पिला सकते अपने हाथ से, कबूतरों को छोड़ देना है आपको, और जितना पानी उन्होंने पिया उतना आपको पिला देना है। ठीक है, तो ये सबसे मेन पेयर। और अब मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है, आप खुद ही इन कबूतरों को देख के देखना इनमें क्या खासियत है। ठीक है, तो मैं मेल दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। तो स्टार्ट तो हम पंजे से करते हैं, इसके पूरे ब्लू पंजे हैं। और ये जो पंजे बहुत सारे लोग बोलते हैं नीले पंजे का कबूतर, नीले पंजे का कबूतर। नीले पंजे का कबूतर जब होता है जब वो फ्लाइंग करता है। ठीक है, पैदाइशी कोई नीले पंजे का नहीं होता है। जैसे कि आपने बॉर्न बेबी देखे होंगे, पैदाइशी सारे एकदम गोरे लाल लाल दिखते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद उनका कलर चेंज हो जाता है। बोलते यार इतना गोरा दिख रहा था, ये काला कैसे हो रहा है? तो ठीक है, माँ के पेट में जब पानी के अंदर रहता है ना बच्चा, तो वो पिंक पिंक दिखता है। ठीक है, ऐसे ये जो पंजे है ना भाई, ये उड़ के ही नीले होंगे, ऐसे पैदाइशी नीले नहीं होते हैं। अब इस कबूतर के पंखों पे आप साहिबान गौर कीजिए ज़रा। 10वीं कली अभी झाड़ेगा, ये 9वीं कली इसकी आ रही है। क्या कबूतर है, देखिए आप पंख देखिए कैसे पंख होना चाहिए। ये आप देखिए कबूतरों के पंख कितने बिछे हुए। ये परों पे अगर आप गौर करेंगे, ये वाले तो आगे की तरफ घूम रहे पर इस तरफ। ठीक है, ये वाला पर आप देखिए, ये वाला घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। उसके बाद जो इसकी नीचे वाली 10 कलियां हैं वो इधर की तरफ घूम रही है, इधर रोटेट, ये इधर रोटेट हो रही है, वो उधर रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो एयर प्रेशर है ना बहुत प्यारा बनाएगा कबूतर, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके बच्चे भी फ्लाइंग करेंगे। पैर भी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन से लगाया हुआ पैर है। ठीक है, और ये जो भी देख रहे हैं आप, ये राणा वाले कबूतर देख रहे हैं आप, और आनंद भाई वाले, आनंद भाई राणा भाई, ये कबूतर आप देख रहे हैं। और बहुत ही मेरे ख्याल से 10 साल पुराना कबूतर हो सकता है ये, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन अभी भी ब्रीडिंग कर रहा है। और पंजाबी कबूतरों की खास बात यही है कि वो समझ में नहीं आता है आपकी एज कितनी होगी। ठीक है, तो इसको छोड़ के अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसकी फीमेल दिखाते हैं आपको, एक साथ दिखाएंगे फिर दोनों को छोड़ के। ठीक है, इसके पंजे देखिए पूरे डक्के वाले जो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पैर पे जिसके बाल होते हैं वो ये कबूतर है। ठीक है, और इतना प्रॉपर कॉम्बिनेशन में जोड़ा लगा हुआ है, आप सब चेक कीजिए खुद ही। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा कि जोड़े में क्या खास बात है। ठीक है, ये देखिए सर, ये लाल डब्बे भी बनाते हैं, लाल डब्बे, हरे डब्बे, क्या बात है। नर के पर चौड़े थे, मादिन के पतले आ गए। और कलर सेंसिटिव है पंजाबी नस्ल, एक्चुअली बहुत सारे कलर निकालते हैं। पूंछ बिल्कुल बंद है इनकी। पंजे को मैं दिखा चुका हूँ। ठीक है, छोड़ के दिखाते हैं आपको। ये जोड़े का शो कीजिए साहब, आप पास में जूम कीजिए थोड़ा। क्या बात है, रिजल्टेड कबूतर आपके सामने है, बच्चे बहुत अच्छे उड़ाते हैं ये जोड़ा। ठीक है, क्या ही बात। सेकंड पेयर की तरफ लेके चलते हैं आपको। ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग एक और पेयर। ठीक है, बहुत ही लाजवाब जोड़ा ये। सर इसका क्या रिजल्ट रहा आपके साथ? हाँ, ये खुद मादिन यहाँ पे उड़ी है। हाँ, हाँ, कितनी देर? 2-3 बजे तक उड़ी। 2-3 बजे तक उड़ी। क्योंकि बाजियाँ खत्म हो गई थी, हम खाली ट्रायल ले रहे थे, पहली बार अच्छा। उनके कबूतर आए थे। बस इनको 2 दिन छतरी पे लगाओ, जाल दिखा, उड़ के वापस। अच्छा, आपने एक बार मुझे बोला था कि मैं घर पे भी लेके गया घर पे इनको। भी लेके गया वो था। घर पे छतरी लगाई, हाँ, वहाँ पे भी। यहाँ पे हिलाए थे बच्चे, फिर एक बार देखेंगे टेस्ट करके। हमारे यहाँ पे सुना तो है पंजाब का, दड़े उड़ते। वहाँ पे दड़े उड़ते, वहाँ पे जाके तो घर पे भी उतर गया हो। यही छतरी लेके घर पे उतर गया बच्चा। घर पे भी उतर गया? घर पे कितनी भी देर उतर उड़ा गया। था?
2-3 घंटे उड़ रहा। 2-3 घंटे उड़ के फिर बैठ गया। बैठ गया। क्या बात है, बहुत शानदार, जबरदस्त वाइट आंखों के कबूतर दिखा रहे हैं हम आपको। अब इसमें जो ये पैर है, इसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि नर कौन सा है, मादी कौन सा है। उसके बावजूद मैं, जहाँ तक मेरी सोच है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ शायद मैं प्रॉपर रहूँ या नर हो। फीमेल जो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट शेर है, थोड़ी छोटी दिखती है। उसका जो हेड का साइज है वो मेल से थोड़ा छोटा होता है। अब अगर आप इन दोनों कबूतरों को देखोगे तो इसमें हेड का साइज छोटा दिख रहा है मुझे, इसमें थोड़ा बड़ा है। तो सर सही हूँ मैं? राइट है, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने सर से भी नहीं पूछा था कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, बस देखने के बाद में मैंने एक अपना जजमेंट लगाया। ये देखिए, ये है मेल और ये बहुत पुरानी ब्लड लाइन आपको दिखा रहे हैं हम। एक्चुअली ये कबूतर सुखदेव भाई वाले कबूतर, सुखदेव गुरु के कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं अभी। लेकिन इनको जो है संभाला अपने प्रहलाद भाई से आए अपने पास, और आनंद भाई ने संभाला। फिर ये कबूतर आपको दिखा रहे हैं, एक डिफरेंट वैरायटी का कबूतर मेरे हाथ में अभी लगा है। ये जो कबूतर है, हरे बच्चे भी निकालता है जी। हरे बच्चे क्यों निकाल रहे हैं? देखिए लास्ट का जो पर देख रहे हैं आप, ये कलर सेंसिटिव है, जैसे सर ने बोला। इसके जो पंख है बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधे हैं, सीधे देख रहे हो आप। लेकिन उसके बाद ये पर आप फिर से देखिए, इसमें मुड़ाव देखिए, ये देखिए घुमाव देखिए, यहाँ से कर्व हो रहा है, फिर इधर जाके इधर घूम रहा है, ठीक है। और ये वाले जो पंख है ये पूरे इधर की तरफ है, थोड़ा लंबा पट्टी से उड़ने वाले कबूतर है, ठीक है। पट्टी वाले बोला ही इसलिए इनको, पाकिस्तान में इन कबूतरों को पट्टी। तो जैसा कि बता रहे थे सर, नो कमेंट्स बोल रहे हैं सर कि इनके बारे में हम कमेंट्स ही नहीं कर सकते। इतने प्योर कबूतर देने वाले का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होना चाहिए एक्चुअली। इतने प्योरिटी में इतने कबूतर, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में भी आपको जो कबूतर है अभी सेलिंग चालू कर दी बहुत सारे लोगों। टेल देखिए बिल्कुल बंद है। नर का शौक कीजिए सबसे पहले, ये देखिए, ये थोड़े गोल हेड के कबूतर होते हैं, ठीक है। इनके जो पंख चेक कीजिए, वाइब्रेशन फिर चालू कर दी, देखिए इसने। ये पूंछ थोड़ी खुली मलवई कबूतर, ये ठीक है। फीमेल दिखाता हूँ, छोड़ना मत। ये चेक कीजिए जी, पंजे। क्या बात है, एक पत्ती बिल्कुल। छोड़ते हैं इनको। क्या बात है, उड़ान चेक कीजिए इनको। तो सेकंड पेयर आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ये प्रहलाद राणा वाले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये सुखदेव गुरु वाले कबूतर है, ठीक है, जिनकी एज अभी 75 है। हाफ उनको अभी पैरालिसिस हो गया है, अभी वो उनकी कबूतरबाजी के क्षेत्र से थोड़े दूर है। लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने अपने घर में कितने पैर रखे हुए हैं सर? अभी है साधारणतः 2-4 पैर है शायद उनके बेडरूम ऐसे में नहीं गया, रखे हुए, लेकिन नहीं ऐसे नहीं, मतलब ऐसे में मैं गया नहीं कभी। लेकिन राणा भाई जैसे जैसे हमें बताते, प्रहलाद भाई, वो हिसाब से हमें पता है कि अभी पैर कम है उनके पास। अच्छा, सुखदेव सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? वो तो बहुत बड़े गुरु है, सब पुराने कबूतर लीजेंड बोल सकते हैं, लीजेंड बोल सकते हैं। कोई बोलता है उनके पास के, ये बोलता है मेरे पास, उनके पास के, उनके पास के, पता नहीं अभी किसके किसके पास है। लेकिन मुझे तो राणा भाई ने, जैसे प्रहलाद भाई ने बताया, वैसे वैसे हमने आगे आपको बता रहा हूँ कि भाई ये उनके पास के कबूतर है। जी जी। और उनके पास की एक जो है धन्य वाले काले, वो कबूतर तो अभी आने वाले हैं सर के पास में, ठीक है। तो इसमें फिर मैं आपको मेल दिखा रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और सर बोल रहे हैं इसमें हरे बच्चे बनते हैं, ठीक है। वो उसका ये है कि देखिए, इसको यहाँ पे आप देखेंगे एक पंख जो है काला है, पूछ पर, शाही पर में एक पंख काला है। तो सबसे पहले मैं आपको पंख दिखा रहा हूँ इनके, बहुत ही बिछे हुए पंख जो कबूतर बोलते हैं वो ये कबूतर है, ठीक है। पूँछ बिल्कुल बंद है, पंजे आप देख ही सकते हैं, डक्के वाले कबूतर बोलते हैं इनको, ठीक है।
और हम लोगों ने इंडिया में हमारा दुर्भाग्य ये है सर कि हमने कलर के ऊपर कबूतरों का नाम रखा। जिसकी काली दुमाई उसको कलदुम्मे बोल दिए, जिसकी लाल दुमाई उसको ललदुम्मे बोल दिए, जिसके ऊपर डॉट आया उसको चीने बोल दिए, जिसका गला भरा हुआ उसको गजरा बोल दिया। ये हम लोगों ने कलर के हिसाब से कबूतरों की ब्रीड यहाँ पे बताई लोगों को। लेकिन कबूतर मेरे ख्याल से नस्ल के नाम से पहचाना जाना चाहिए। जैसे ये है राणा वाले, सुखदेव वाले आप बोल सकते हैं इनको, सुखदेव गुरु वाले बोल सकते हैं इनको। अभी धूप नहीं है यहाँ पे, इसके लिए आपको उतना जो है मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। लेकिन कबूतर को देखने के बाद तो है जो वाइब्रेशन कर रहा है ना ये कबूतर हाथ में, ये देखिए, आहा हा, ये फील होता है। ये वाइब्रेशन से आपकी हार्ट बीट का मेल होना चाहिए जब आप कबूतर पहचानना लग जाओगे। ठीक है, छोड़ के दिखाते हैं इनको। छोड़ी से बैठना है, कबूतर को आ रहा नहीं है। ये पैर की स्टैंडिंग चेक कीजिए आप, बहुत शानदार, क्या ही बात है, बहुत जबरदस्त। तीसरा पैर दिखाते हैं अब आपको हम। ये देख लीजिए, आपको तीसरा पैर दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें ये देख लीजिए भाई, पंजे ऐसा लग रहा है जैसे सर नील वील में तो नहीं डुबा दी ना पंजे। पूरे ब्लू बार। फीमेल के भी वैसे ही हैं पंजे लगभग, ठीक है। सर क्या रिजल्ट के बारे में पूछूं या नहीं पूछूं? क्योंकि ये ऐसे कबूतरों को हाथ में पकड़ने के बाद रिजल्ट के बारे में अगर मैं पूछूं तो मुझसे बड़ा पागल नहीं है। हर एक कबूतर उड़ता है, हर एक। बहुत शानदार। और ये तो बिल्कुल अभी नए नहीं हैं। हाँ। इसके लिए इन्होंने मैक्स लिमिट तक तो अभी तक उड़ाए भी नहीं है। सिर्फ फर्स्ट गियर डाला था कबूतरों ने। यस। अभी टॉप गियर तक वो पहुंचे भी नहीं। जब से मेरे पास आया है तब से कोई बड़ी बाजियां नहीं हुई है। क्या बात है, बहुत शानदार। तो नर की आंखों का आपको शौक कराते हैं। और पूरा कबूतर इन डिटेलिंग से देखना आप, ठीक है। ये प्योर आपको मलवई कबूतर दिखा रहे हैं हम लोग। जैसे बेल्ट्स होते हैं ना, एक पंजाब का बेल्ट हो गया, एक मालवा का बेल्ट हो गया। तो मालवा के जो कबूतर हुआ करते थे, जहाँ तक मुझे अंदाज है, मालवा में हवा का अपना एक रोल अलग हुआ करता था। पंजाब में जरा ज़्यादा तेज हवा हुआ करती थी। तो मालवा के जितने कबूतर परवर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम लोगों को कबूतर इस तरीके का बनाना है कि वो तेज हवाओं को सहन कर सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा बल्कि और थोड़ा लंबा कबूतर बनाया जो तेज हवा में अपने आप को सस्टेन कर सकता है। तेज हवा ही कबूतर रुक जाते हैं, चक्कर रुक जाते हैं। छोटे बॉडी का कबूतर तेज हवा में बह जाता था। तो मालवा वालों ने किया, मलवई कबूतर बनाया, जिसको मलवई के नाम से फेमस हुए। जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसकी पूंछ देखिए, नॉर्मल कबूतर से बहुत बड़ी पूंछ है, ठीक है। उसके बाद इसके पंख भी, अगर मैं पल्ले खोल रहा हूँ इसके, तो देखिए कितने चौड़े पल्लों का कबूतर है, ठीक है। तो सलाम है उन लोगों को। सबसे पहले तो हम लोग इंडिया में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है। हम लोगों ने भी कुछ कम ब्लड लाइन्स नहीं बनाई हुए सर, लेकिन फ्लैश नहीं हुए हम। फ्लैश नहीं हुए। जैसे ये टैडी, कमग्गर, कसूरी फ्लैश हो गए, हमारे पास नहीं हुए। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग फ्लैश क्यों नहीं हुए, ठीक है। आप पहले कबूतर देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओहो हो, शानदार, बहुत ही गजब। केसरी आंखों का कबूतर, केसरिया, ठीक है। फीमेल दिखाते हैं आपको। तिल कटी मादी ने, शानदार। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग को नाम नहीं हुआ, उसका रीज़न ये था कि जैसे कि अगला हम लोग एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, छोटा है पाकिस्तान बहुत इंडिया से। हम लोगों को फैलने के लिए बहुत टाइम लग गया, लेकिन उस टाइम तक ट्रेंड ही चेंज हो गया कबूतरों का, ठीक है। पाकिस्तान बहुत छोटा है, उसके हिसाब से वहाँ पे कोई भी छोटी चीज़ जो है वो जल्दी एक्सप्लोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में कोई भी आप चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा कि हम लोग हमारे कबूतरबाजी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ब्रीड्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ठीक है। तो आपको कैसे लगी ये जोड़ आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेयर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये दिखा रहे हैं आपको एक और पेयर हम लोग, ठीक है। बहुत ही शानदार कबूतर है।
बहुत ही और कॉम्बिनेटेड जोड़ा। देखिए मादिन कितनी सी, नर कितना बड़ा है। अब इसमें पंखों में भी वही चीज़ है या नहीं आए है, चादर बिल्कुल बिछे हुए और घुमे हुए, सारी चीज़ें एक नंबर है। अच्छा, आप 3 परों पे गौर करिए आगे वाले ये, ठीक है। ये जो 3 पर है ये घूम रहे इधर की तरफ, यानी कि ऐसे, ठीक है। बाकी ये यहाँ और यहाँ से, मतलब 3 पर आगे के जो शाही पर है वो ऐसे रोटेट हो रहे हैं, और बाकी के जो 7 पर है वो ऐसे रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 3 पर है, ये जो है ये कबूतर को अंदर हवा यहाँ पे स्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जितनी बारीकियों से हम बताएंगे उतना ही जो है कम पड़ता जाएगा समय हमारे लिए। ये देखिए इसकी पूंछ थोड़ी खुले दुम के कबूतर, थोड़े स्लो उड़ेगी सर, उड़े स्लो उड़ते हैं ये आँख का शौक कीजिए आप। एक पंजे जो है पूरे ब्लू है। ये जो है ये फीमेल है। ठीक कीजिए इसके लिए। शूटिंग चल रही है। ये आपको स्टैंडिंग चेक करा रहे हैं हम लोग। बहुत ही मुसीबतों और मुशक्क़तों के साथ ये छतरी पे बैठे हुए, ठीक है। और अगर मैं आपको क्या बताऊं, ये वैसे तो कबूतर ये है राना वाले कबूतर, लेकिन ओल्ड ब्लड लाइन में अगर हम लोग इनको एक्सप्लोर या इनके बारे में आपको बता रहे हैं, तो धन्ने के पास, मतलब जो धन्ने हुआ करते थे, जिनके धन्ने वाले बहुत फेमस हुए, उनके ये काले चीने कबूतर इस कलर में हुआ करते थे। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेम कबूतर जो है ये राना वाले हैं, लेकिन इसी कलर में सेम धन्ने वाले के पास हुआ करते थे। वहां से वो कबूतर काले चीने फेमस हुए, लेकिन आज लोगों ने हर लाल चीना कबूतर, लाल गजरा कबूतर धन्ने वाला बना दिया, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल कबूतर जो हुआ करते थे वो कुछ जो नर है, नर से मेल खाते हुए काले चीने कबूतर हुआ करते थे, और कुछ काले कबूतर जो कि सर के पास आने वाले हैं, राणा वाले कबूतर, ठीक है। ओके, ये देखिए एक और पेड़ दिखा रहे हैं आपको, लाल चीने। ये पीले कबूतर बनाए कभी इन लोगों इसने, या अभी आया है जोड़ा? नहीं, ये अभी इसके पीले पर के निकलते हैं ना। क्या बात है, माशाल्लाह, अल्टीमेट कबूतर है ये। मेल है या फीमेल है? मेल है। मेल। इसमें भी लगभग सिमिलरिटी है। हाँ, पतले पंजे। तो सभी कबूतरों के हेड जो हेड साइज है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त, मैं देखा रहा हूँ। और ये तीनों पंख एक जैसे हैं इसके, बिल्कुल सेम। देखिए लास्ट के तीनों पर सिमिलर। तो सर ने पंख खोला, सर पंख खोलिए एक बार, वाइब्रेशन देखो इसके पंखों की, फीमेल सर हिला तो नहीं रहे ना नीचे से हाथ? बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये देखिए, पूछ भी देखिए उसकी फीमेल, इसकी भी देखिए, इसकी भी बांधे, उसको पूरी डिटेलिंग देते हैं उसमें। फीमेल दिखा रहा है, क्या बात है, बड़ी आंखों की कबूतरी है बहुत। चेक कीजिए पंख, ये वाइब्रेशन, मेरा हाथ भी वाइब्रेट हो रहा है, देखो। छोड़ के दिखा।
ये देखिए एक और पेयर दिखा रहे हैं आपको, क्या ही बात, अल्टीमेट है, बहुत शानदार। ठीक है, दिखाते हैं आपको। ये वो काली आँख का बच्चा है ना, काली आंख वालों का जो अभी हम लोग मकोया जोड़ा मकोया दिखाया। जोड़ा था, उसका बच्चा है। देखिए बाप के पंख लाया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया मिक्सचर हुआ है एक्चुअली सर। लगभग बच्चे उसी के हैं, लाल हरे हरे बच्चे भी है उसमें, बहुत शानदार। तेज कबूतर है थोड़ा। फीमेल दिखाते हैं इसकी, उसकी स्टैंडिंग एक बार दिखा दो पहले। फीमेल तक आते हैं हम वापस से। बिल्कुल छोटी सी, आधी आँख काली आधी आँख पीली, स्पेशलिटी है, बहुत शानदार। नाइट और डे दोनों विजन है सर इसके पास, नाइट में भी उड़ सकती है और डे में भी। क्या बात। फिर वही सीधे पर, नर में घुमावदार, मादी में सीधे, जोड़े अच्छे ही हैं, बन रहे हैं। मतलब ये अभी अभी बना रहे हैं हम लोग एक्चुअली, दिखाने के लिए सेपरेट किए हुए कबूतर है, लेकिन सर अपने हिसाब से पकड़ के दिखा रहे हैं कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, छोड़ते हैं इसको भी। ये आपको दिखा रहे हैं लाल मोरे कबूतर बोलते हैं इनको मेरे ख्याल से, लाल गुलर, गोल मोर। गोल ये मोर, जो हमने जैसे जैसे आनंद भैया बोलते हैं वैसे हम लाल, ये यहाँ की ब्रीड लाइन है, महाराष्ट्र की। नहीं फिर ये राणा भाई की कबूतर। राणा भाई की है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं इसको, लाल मोर। हाँ, क्या बात है, बहुत। और रिजल्ट पूछना ही नहीं है, पूछना ही नहीं है, रिजल्ट पूछना गुनाह है। ठीक है, नर की आंखें क्या क्या कह रही है भाई, क्या नहीं कह रही है। और आंखें, और ये जो एरोडायनेमिक्स आप देख रहे हैं ना इसके बना हुआ सिर के ऊपर, ये जो शेप सामने वाला फ्रंट देख रहे हैं आप, बुलेट ट्रेन देखी आपने कभी, सेम शेप है, बहुत शानदार। क्या ही बात है, वाह। ये चेक कीजिए भैया, बारूद वाइब्रेशन के साथ में। फीमेल चेक कराते हैं आपको। वाह, क्या बात है। स्टैंडिंग चेक कीजिए भाई आप कबूतरों की, क्या स्टैंडिंग है, शानदार, बहुत ही गजब, क्या कलर है। ये एक और जोड़ा दिखा रहे हैं आपको, इनके माँ बाप जो है सर बता रहे पूरे सफेद सफेद है। क्या बात है। उसके बावजूद जो बच्चे हैं ये सर, पंजाबी कबूतर ही ज़्यादा कलर वेरिएशन क्यों रहता है, सेंसिटिव रहता है। क्यों इतना ऐसा, मतलब समझ में नहीं आता। बाकी हर कबूतर में ऐसा होता है, उन्होंने ज्यादा मतलब ज्यादा प्रयोग वहाँ पे हुए हैं पंजाब। ज़्यादा क्रॉस हुए ऐसा बोल सकते हैं इनको? नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन ज्यादा प्रयोग हो ऐसे बोल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ज़्यादा वहाँ हुआ है। एक्सपेरिमेंट, हाँ। क्या बात है। मेल दिखाते हैं आपको, पंखी देख लीजिए भाई पहले, आ हा हा। आँख देखिए और भाई,
दिखाने के लिए यहाँ पे 150 से आसपास कबूतर होंगे मेरे ख्याल से 200, पर हम लोग जो जिनसे बने वो दिखा रहे हैं आपको, जो कुछ बने अच्छे, हाँ जो अच्छे बने वो दिखा रहे हैं। बाकी अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो चल भी रहा है सर का, कुछ नए पेड़ से भी लगेंगे भी। पट है अभी 8 कली की, कलर बहुत अच्छा लगेगा, ये पीले भी बनाएगी बाद में, ठीक है। उसका एक साथ, इसके साथ का बच्चा दिखाता हूँ। उसके साथ का बच्चा, इसका भाई, हाँ इसका भाई एक साथ। क्या बात है, वाह अल्टीमेट, बहुत शानदार। इसको भी दिखा रहे हैं हम लोग, इसकी फीमेल के साथ दिखाएंगे। इसको छोड़ देते हैं सबसे पहले, इसकी छड़ांग से। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद ये छतरी पे बैठे हैं कबूतर, हमको देख के बड़े डर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही गर्म कबूतर है ये, ठीक है, नरम और गर्म, ये ज़्यादा चलता है पंजाबी कबूतर में, ठीक है। तो ये गर्म है, और इससे पहले जो छतरी पे बैठ गए इजीली वो थोड़े नरम हो। ये हम लोग ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं, ब्लड की बात करें, गर्म खून ठंडा खून ऐसा होता है। ठंडे कबूतर, कड़वे कबूतर, मीठे कबूतर, कई बार ऐसा होता है ना, वो जो कड़वे यानी कि गर्म और मीठे यानी कि ठंडे, ऐसा होता है। सब तरफ जाने के बाद लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। अब अगला पेड़ दिखा देते हैं आपको, क्योंकि इस एक पेड़ आपको हम डायरेक्ट इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके आप पास में जाके थोड़ा शौक कराइए आंखों का, अभी क्योंकि टाइम हो चला है घर की तरफ रुखसत होने का। हाँ, अभी अगर हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ दे देंगे तो फिर एक दिन और रुकना पड़ेगा सर के साथ में। और सर इज़ ऑल्सो वेरी बिजी पर्सन, हम नहीं चाहते कि उनके डेली रोज़मर्रा के कार्य में उनको बाधा हो किसी प्रकार की। एक और जोड़ा दिखा रहे हैं आपको हम लोग यहाँ पे, ये नर है और ये भी नर है, चलो सब मिल जाएंगे। तो ये अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो के अंत में, और अंत में आपको ये कुछ बेहतरीन से परिंदे हम लोग इससे पहले जो आँख का शौक कराया, ये उड़े हुए कबूतर भी है और ये अपने आप में एक बेमिसाल कबूतर भी है, ठीक है। तो अभी हो चला है वक्त आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर से सर को बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, और सर से पूछना चाहूँगा कि क्या बोलना चाहेंगे अभी नए कमर्स, आपकी जैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं, शौक में आ रहे हैं, अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सीखो, कबूतरबाजी सीखो, 1-2 साल उसमें थोड़ी मेहनत करो। आपको सबको ये लगता है कि कबूतर लाओ बस इस सीजन में मैं जीत जाऊँ, अच्छा, उसका कुछ पता नहीं रहता। वो सब चीज़ें सीखो पहले, फिर बाद में प्लेयर बनो। अच्छा, हारो पहले, बाद में जीतना। क्या बात है, पहले पहले हारना जीतोगे सीखो, तो, पहले हारना सीखो। हार किसी को पसंद ही नहीं है, सबको जीतना है। जीतना है। हाँ, जीतने के बाद सब, और जीतने के बाद जो आपको सबसे पहली चीज मिलती है वो मिलती है हार। हाँ। जो हार पहले होता है गले में, जब कोई नहीं बोलता है मेरे को हार क्यों पहना है, मेरे को हार क्यों पहना है, लेकिन आप अगर आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले हार एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जब हमने कबूतरबाजी चालू की थी, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार हमारे शहर का ही कप था 2021 में, यही कबूतर उड़ा था। अच्छा, और एक अंदर है, ये जो 2 गुटर घंटे ही रहा उड़े थे, ये जो गुटर रहा है ये, 2 ही घंटे उड़े थे। अच्छा हमें पता ही नहीं था ना कैसे उड़ाने हैं, क्या करना है। अच्छा जी, क्या करना है मतलब क्या, उसको क्या टाइम खाना देना है। हम सुबह दे रहे, शाम को दे रहे, उसको उड़ा रहे, शाम को 5 बजे आ रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, हम उसको सुबह बोल रहे उड़। टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। जी जी जी, हाँ, तो बाद में यही कबूतर 5 बजे तक उड़े। अच्छा। उसके बाद में अभी जो गेस्ट अपीयरेंस आए हुए हैं उनकी तरफ एक बार कैमरा घुमा दीजिए। ये सारे हमारे उस्मानाबाद के शौकीन हजरात, और राणा जी अभी बिल्कुल फुटबॉल प्लेयर के जैसे आ गए हैं, चड्डे के ऊपर देख लीजिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि इस शूट के बहुत ही अच्छे आयोजक और प्रायोजक भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये कबूतर की केयर टेकिंग से लेके इस पूरे मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं, पूरे सर के रेस्टोरेंट को मैनेज करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक नए शौकीन के साथ एक नए शहर में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग किंग्स पिजन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।